हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन दिस प्लेटफॉर्म। एक बार फिर से आपका इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का लाइट चैप्टर में न्यूमेरिकल पर आ गए हैं। मतलब जिस चीज का हमें इंतजार था, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को 10th में इस चैप्टर में अगर होता है तो वो होता है न्यूमेरिकल। मैक्सिमम बच्चों को अगर बोला जाए तो कि न्यूमेरिकल कैसे बनाए, कभी फोकल लेंथ निकालने देता है, कभी इमेज डिस्टेंस, कभी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कब पॉजिटिव ले कब निगेटिव ले, ये सब का बातें हम लोग कर चुके हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव कब लेना है। बड़ा ही डिटेल तरीके से बातें किए हैं हम लोग। वो पीछे का जो भी हमारा लेक्चर है उसको आप देख करके तब यहाँ तक आइएगा सिस्टम से एकदम, क्योंकि हर एक टॉपिक आपस में इंटरलिंक है। फिर से वहां हम लोग इतना बातें नहीं कर पाएंगे। यहाँ आज हम लोग डायरेक्ट न्यूमेरिकल लगाएंगे। मतलब साइन कन्वेंशन कि पॉजिटिव कब लेना है, निगेटिव कब लेना है, फोकल लेंथ पॉजिटिव किस में होगा, निगेटिव किस में होगा, वो हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, पिछले लेक्चर में। वहां से देख करके तब आप यहाँ पर आइएगा। हम लोग आज डायरेक्ट अब आते हैं न्यूमेरिकल पर। ये न्यूमेरिकल आपका एक ऐसा फाउंडेशन मिलेगा यहाँ से कि किसी भी टाइप का आप न्यूमेरिकल कर लीजिएगा। मतलब इससे हटकर आपका बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल तो नहीं ही आएगा, इस बात को आप कंफर्म रखिए। क्योंकि जितना टाइप हम लोग न्यूमेरिकल का करेंगे, करीब 10-15 जितना भी न्यूमेरिकल करेंगे उसी के अंदर से रहेगा। सिर्फ डिजिट बदला हुआ रह सकता है और थोड़ा सा चेंज रह सकता है क्वेश्चन, नहीं तो इससे हट करके नहीं आएगा। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल का। इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर के पास एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जिस ऑब्जेक्ट का हाइट जो है कितना है, 2 सेंटीमीटर। फर्स्ट स्टेप हम लोग आपको कितने दिन से बताते आ रहे हैं कि कभी भी न्यूमेरिकल आप बनाइए तो पहले गिवन डाटा जरूर लिखिए। मतलब क्या क्या दिया हुआ है, हमें क्या क्या दिया हुआ है, तो तुरंत क्वेश्चन में देखते ही लिख लेना है कि क्या दिया हुआ है। अगर पूरा क्वेश्चन पढ़ने का कोशिश हम लोग करेंगे तो क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि एक कॉनकेव मिरर है और उसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो कि ऑब्जेक्ट का हाइट है 2 सेंटीमीटर। मतलब इस डायग्राम के द्वारा आइए ना, देखते हैं हम लोग। ये एक मिरर बना दिए कॉनकेव, ये सब हम लोग बना चुके हैं। और कॉनकेव मिरर के पास एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका हाइट कितना है, 2 सेंटीमीटर। मान लीजिए कि ये 2 सेंटीमीटर का हाइट है और ये कितने डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो 32 सेंटीमीटर। यानी पोल से इसका डिस्टेंस कितना है, 32 सेंटीमीटर। ठीक। अब उसके बाद बोल रहा है कि इसका जो इमेज बन रहा है वो रियल और इन्वर्टेड बन रहा है। रियल इन्वर्टेड इमेज इधर ही बनता था, आप सभी को पता है। मिरर के उधर साइड यानी बिहाइंड द मिरर वर्चुअल और इरेक्ट बनता था, तो इधर साइड क्या बन गया आपका, रियल और इन्वर्टेड इमेज बन गया। ठीक। जो इमेज बना उसका साइज है 3 सेंटीमीटर। अब पूछ क्या रहा है कि फोकल लेंथ कितना है, यानी ये मान लीजिए कि यहाँ अगर फोकस होगा तो ये फोकल का लेंथ पूछ रहा है कि फोकल लेंथ कितना है इस मिरर का। दूसरा, इमेज का पोजीशन क्या है, यानी भी क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो आइए अब हम लोग निकालते हैं। गिवन डाटा में क्या दे दिया, ऑब्जेक्ट का हाइट दे दिया। तो ऑब्जेक्ट का हाइट यहाँ से जब भी ऊपर जाएंगे, ऊपर की ओर हमेशा पॉजिटिव होगा। ये बातें हम लोग कर चुके हैं। यानी एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अब उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे दिया है यू। यू हमेशा माइनस में लेना है, ये आपसे हम कितने बार बोल चुके। क्यों? क्योंकि पोल से ऑब्जेक्ट इधर साइड रखा हुआ था, लेफ्ट साइड। यू हम लोग लिए -32। दूसरी बात, इमेज रियल और इन्वर्टेड बन रहा है जिसका साइज कितना है, 3 सेंटीमीटर। यानी हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हो गया आपका 3 सेंटीमीटर। अब जरा सोचिए, इमेज तो रियल इन्वर्टेड यानी उल्टा ना बन रहा है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की ओर जा रहा है, मतलब इसका -3 सेंटीमीटर होगा। यही तो है आपका साइन कन्वेंशन, यही तो है साइन कन्वेंशन। लेफ्ट आए तो निगेटिव, राइट जा रहा है तो पॉजिटिव, अपवर्ड जाएंगे तो पॉजिटिव, नीचे आएंगे तो निगेटिव। अब यहाँ पर हमें निकालना क्या है, फोकल लेंथ, यानी एफ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और इमेज डिस्टेंस भी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मिरर का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं क्या, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब जरा सोचिए, u तो दिया हुआ है लेकिन v भी नहीं पता है, f भी नहीं पता है, तो ये फॉर्मूला से हम क्या ही कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉमन सेंस का यूज करना है यहाँ पर, और जो सबके पास होता है
ऐसा कोई नहीं है कि किसी के पास नहीं होता है। हम लोग यहाँ पे ये करेंगे कि एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़े, m इक्वल टू एच आई डिवाइडेड बाई एच ओ, जो कि बराबर होता है माइनस v बाई यू का। अब जरा इसमें कॉमन सेंस आप कैसे यूज कीजिएगा, यहाँ पे देख लिए कि हम लोग फंस चुके, इस फॉर्मूला को यूज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक। तो तुरंत उसी वक्त ये देखना है कि गिवन डाटा में एच आई एच ओ का बात हो रहा है, कहीं वो फॉर्मूला से तो हम कुछ निकाल ना लें। मतलब इसमें अगर हम फोकल लेंथ निकालते हैं तो हमको भी चाहिए, अगर हम भी निकालते हैं तो फोकल लेंथ चाहिए, किसी एक को चाहिए निकालना। तो ये फॉर्मूला हम लोग तो पढ़े ही है, और इस फॉर्मूला से हम लोग तो भी निकाल लेंगे आराम से एकदम। और जैसे ही हमें भी पता चलेगा हम क्या निकाल लेंगे, फोकल लेंथ निकाल लेंगे। कितना अच्छा फॉर्मूला है, यहीं तक तो सोचना है हम लोग को न्यूमेरिकल बनाने में। मतलब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए पहला नंबर, और देखना है कि कौन से फॉर्मूला पे क्या पुट हो रहा है, और ये प्रैक्टिस से आएगा और सोचने से आएगा, थिंकिंग करने से, ठीक। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एच आई का वैल्यू दिया हुआ है, एच ओ का वैल्यू दिया है, यू का दिया है, तो ये भी नहीं निकाल लेंगे, आराम से निकाल लेंगे आपका। तो आइए निकालते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर ये करें, इसे इरेज कर लेते हैं जरा हम। ये फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, एच आई बाई एच ओ इक्वल टू माइनस v बाई यू। बातों को ध्यान दीजिएगा, एच आई कहाँ पर है, ये -3 डिवाइडेड बाई एच ओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है 2, इक्वल टू माइनस भी जो कि हमें नहीं पता है, डिवाइडेड बाई यू, यू का वैल्यू कितना है -32। मेरा मकसद क्या है, भी निकालना। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई का होता है, ये मैथ का चीजें है। अब यहाँ के बाद कोई साइंस है ही नहीं, साइंस तो यहीं तक था हमारा फिजिक्स, कि साइन कन्वेंशन क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, उसमें भी मैथ था। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, -2v, ये माइनस हो गया 2v इक्वल टू, ये माइनस से माइनस को कैंसिल कर लेंगे हम लोग, माइंड में ही कैंसिल कर लीजिए, और या तो काट सकते हैं आप। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 96 आ गया। तो हम अगर यहाँ पर भी का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये आ जाएगा 96 डिवाइडेड बाई 2, और किस में आएगा आपका, माइनस में आएगा। अब भी का वैल्यू निकालिए आप, यहाँ से काट सकते हैं इसे, हम लोग डिवाइड दे सकते हैं। 2 4 जा कितना हो गया, 8 हो गया, 2 4 जा कितना होगा, 8 हो गया, और 1 इधर आ जाएगा, तो 2 8 जा 16, और ये माइनस में आएगा, ये माइनस में आएगा। अब जरा सोचिए, भी का वैल्यू आ गया -48। ये कितना अच्छा चीज बता रहा है हमें। अभी आपको बताएं कि ये मिरर पे ऑब्जेक्ट रखे थे, इमेज बना था, ये इमेज जो बना था पोल से इस साइड बना निगेटिव साइड, और देखिए भी का वैल्यू नेगेटिव में आ गया, कितना अच्छा रिजल्ट दिया, यानी ये आपका सही है। दूसरी बात, ये इमेज जो बना रियल और इन्वर्टेड बना, उल्टा बना, उल्टा इमेज बना, रियल इन्वर्टेड हमेशा लेफ्ट साइड बनता है मिरर से। ये देखिए भी का वैल्यू खुद ही क्या आ गया, निगेटिव में आ गया, जिससे ये बड़ा पहचान हमें मिल गया, जिससे ये बड़ा प्रूफ मिल गया कि हमारा ये भी जो है राइट निकल गया। यानी हम एक चीज तो निकाल लिए, भी का वैल्यू कितना, -48 सेंटीमीटर में रख देंगे क्योंकि इसका यूनिट है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें एफ चाहिए, तो मिरर फॉर्मूला लगा लेंगे एकदम आराम से। क्यों, क्योंकि मिरर फॉर्मूला ये देखिए 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब आराम से हम निकाल लेंगे मिरर फॉर्मूला से। तो यहाँ तक आप लोग पहले नोट कर सकते हैं, समझते हुए नोट कीजिएगा, इसमें कुछ नहीं किए हैं, साइन कन्वेंशन का यूज करते हुए हम लोग कॉमन सेंस का यूज किए हैं। मतलब ये जाने हैं कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर लगेगा। ये फॉर्मूला फ्लॉप कर गया था, नहीं लग पाया, तब ये दिख रहा था दिया हुआ है, तो तुरंत माइंड को दौड़ाए हम लोग कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एच आई बाई एच ओ इक्वल टू -v/u। तब वहीं से ये क्या किए, हम पुट कर दिए और भी निकाल लिए, क्योंकि हमारा मकसद था कि इसमें से कोई एक निकाल ले। तो भी पता चल गया, तो अब एफ आसानी से हम निकाल लेंगे। तो अब इसे हम इरेज कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको एकदम क्लियर होगा। अब हम लोग क्या निकालेंगे, एफ यानी
फोकल लेंथ। तो आप यहाँ देख सकते हैं फोकल लेंथ हम लोग कैसे निकालेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि हम लोग फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे। अब बात यहाँ पर यह है कि मिरर का फॉर्मूला यूज कर दीजिए, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। फोकल लेंथ हमें निकालना है, यानी 1/f इक्वल टू, ये f है, 1/v यानी 1/v का वैल्यू कितना -48 प्लस 1/u का वैल्यू कितना -32। तो हम बोल रहे हैं कि जब ये प्लस है ये माइनस है तो डायरेक्ट माइनस कर लेते हैं कि हम लोग बच्चा थोड़ी हैं, आप तो 9th में आ चुके हैं। तो इसलिए डायरेक्ट यहाँ क्या कर लेंगे हम लोग, प्लस माइनस माइनस कर लेंगे। अब इसका एलसीएम लीजिए आप। एलसीएम जब इसका हम लोग लेंगे तो कितना आएगा, तो एलसीएम लेने सबको आता ही होगा। एलसीएम जब इसका और इसका हम लोग लेंगे तो एलसीएम जब भी लेंगे इसका हम और इसका तो आ जाएगा आपका 96। ठीक, अब 96 आ जाएगा तो इससे इसको डिवाइड दिया जाता है, तो इसको इससे डिवाइड देंगे तो ये कितना बार में आएगा, 2 बार में आएगा। हम यहाँ से पकड़ ले रहे हैं 8 2 जा 16 यानी 6 दिख रहा है। ठीक, तो आपको उतना टेबल आना चाहिए, कम से कम 20 तक टेबल याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 बार में जा रहा है तो यहाँ 2 लिखे, लेकिन ये माइनस में इसलिए -2 हो गया। अब यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दिए। अब ये कितना बार में जा रहा है, ये 3 बार में जाएगा। कैसे पकड़ लिए 3 बार में, हम यहाँ से पकड़ लिए, हम 3 2 जा 6 यहाँ दिख रहा है और 3 3 जा 9 दिख रहा है, तो ये 3 बार में जाएगा। तो ऊपर से मल्टीप्लाई किया तो 3 1 जा 3 हो गया। एक स्टेप और आगे हम बढ़ाएंगे, यहाँ 1/f इक्वल टू, माइनस और माइनस प्लस होता है लेकिन माइनस का साइन यहाँ पर बड़ा है, तो ये हो जाएगा आपका -5 डिवाइडेड बाई 96। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको और थोड़ा आगे ले जाइए। अब f का वैल्यू निकल ही गया है हमारा, 1/f इक्वल टू -5/96। तो यहाँ से थोड़ा यहाँ पर लेकर के आ जाएंगे हम लोग। f का जब वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या होता है, पलट जाता है, सभी को पता है। तो 96/5 और माइनस में क्योंकि ये माइनस है। ये देखिए f चाहिए हमें, 1/f नहीं चाहिए। तो जब f निकालेंगे तो ये पलट जाता है। ठीक, तो ये भी पलटेगा, तो ये हो गया 96/5। अब यहाँ पे क्या बचता है, डिवाइड देना है आपको। अब यहाँ पे आपको क्या ही करना है, डिवाइड देना है। तो इसको डिवाइड देंगे तो आपका ये आ जाएगा 5 1 जा 5 1 और उधर 4 बचा 19.2 ये सेंटीमीटर। आप डिवाइड दे करके देख लीजिएगा, यहाँ तक बातें एकदम क्लियर होगा। उम्मीद करते हैं आपको। कितना अच्छा न्यूमेरिकल था, इसमें फोकल लेंथ और इमेज का डिस्टेंस निकालने दिया। इमेज डिस्टेंस निकाले माइनस में आ गया, और रियल इन्वर्टेड था, ये सबसे बड़ा प्रूफ आया। कितना मजेदार था। फोकल लेंथ भी हमारा किस में आया है, माइनस में आया है। क्यों, क्योंकि ये माइनस साइन है। अब जरा सोचिए, कॉनकेव मिरर का ही तो बात हो रहा है, और कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ यहाँ से पोल से इधर आएंगे तो किसमें होता है, निगेटिव होता है। ये कितना बड़ा प्रूफ है आपका। तो आइए हम लोग अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन में क्या बोला गया है उसे हम लोग पहले देखते हैं। अब हम लोग साइन कन्वेंशन के बारे में ज्यादा बात ना करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पर आएंगे, क्योंकि वो फर्स्ट क्वेश्चन करने के बाद आपको क्लियर हो गया होगा। अपवर्ड जाएंगे पॉजिटिव, नीचे आएंगे नेगेटिव, लेफ्ट आएंगे नेगेटिव, राइट जाएंगे पॉजिटिव। कहाँ से, पोल से। ठीक, तो अब बात यहाँ पर यह है कि इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। इस क्वेश्चन में देखिए आपको बोला क्या है। पहला नंबर जो मिरर है हमारा कौन सा है, कॉनकेव है। अभी हम लोग कॉनकेव मिरर का कंडीशन लिए हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर एक मिरर बना लिए, ये आपको इमेजिन करके बना लेना है। आपको बेसिक कंसेप्ट मिल रहा है इसलिए हम बना करके दिखा दे रहे हैं। ठीक, ये आपका मिरर है। बोला गया है कि एक ऑब्जेक्ट जो है 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, यानी ऑब्जेक्ट का हाइट 2.5 सेंटीमीटर है। ठीक, और बोला गया है कि जो मिरर है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है, यानी आर जो है वो दिया है आपका 30 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। तो आर दिया है 30 सेंटीमीटर। तो जैसे ही अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको कहीं भी पूछा जाए, जहां भी पूछा जाए, आंख बंद करके एफ निकाल लीजिएगा, क्योंकि एफ इक्वल टू r/2 होता है। क्योंकि फोकल लेंथ हमें चाहिए, क्यों, क्योंकि मिरर पढ़ रहे हैं, और मिरर फॉर्मूला में 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है, यानी फोकल लेंथ का यूज होता है। इसलिए
हमें क्या चाहिए, फोकल लेंथ। तो आर अगर जहां भी दे रेडियस ऑफ कर्वेचर, तुरंत उसको 2 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। और डिवाइड देने के बाद तब देखना है जो फोकल लेंथ आएगा हमारा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। तो अब यहाँ पर ये आर दिया है, तो अब आर के जगह पर हम एफ बोलेंगे इसे डायरेक्ट। एफ कितना दिया है आपका, 15 सेंटीमीटर, 15। और सोचिए कॉनकेव का फोकल लेंथ है तो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो पहले यहाँ पे आप डाटा एक तैयार कीजिए, यानी गिवन हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एक डाटा तैयार करेंगे हम। क्या क्या दे दिया आपका, ऑब्जेक्ट का हाइट, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2.5 सेंटीमीटर, ये प्लस में ही रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से ऊपर की ओर ऑब्जेक्ट का हाइट मेजर करते हैं, यहाँ से ऊपर की ओर ऑब्जेक्ट का हाइट मेजर करते हैं, तो ये हमेशा किस में रहा, प्लस में रहा। ठीक, अब सेकंड बात है, यहाँ पर ये देखेंगे हम लोग कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से ऑब्जेक्ट जो है जितने दूरी पर रखा हुआ है वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है। तो जरा सोचिए ये पोल से इसका डिस्टेंस हम इधर की ओर मेजर कर रहे हैं लेफ्ट साइड में, तो यानी ये -10 हो जाएगा, यानी u का वैल्यू -10। और u ऐसे भी हमेशा हमेशा के लिए माइनस में होता है, ये बातें हम लोग जान चुके हैं। थर्ड, ये f का वैल्यू यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो था 30, तो f निकल करके कितना आया, 15 आएगा। ठीक, अब ये 15 माइनस में लिख लेंगे हम, क्यों, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। ये फोकल लेंथ इधर नेगेटिव होता है लेफ्ट साइड में। और क्या दिया है इसमें, और क्या पूछ रहा है, अब आपसे पूछ रहा है कि इसका पोजीशन क्या होगा जो इमेज बनेगा। यानी मान लीजिए कि इमेज जो बना होगा यहाँ, और या तो एक इमेज इधर भी बनाता था कॉनकेव, जरूरी नहीं है कि यहीं पे बनेगा, क्योंकि इस बार रियल इन्वर्टेड नहीं लिखा है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ इमेज बने यानी उल्टा बने, या मिरर के पीछे जो इमेज बनता था 6 कंडीशन, जब ऑब्जेक्ट को हम पोल और फोकस के बीच में रखे थे तब, तो ये इमेज या ये इमेज, कोई भी इमेज अगर बन रहा है तो इमेज का पोजीशन क्या होगा, यानी भी। ठीक, यानी इमेज का डिस्टेंस क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। साइज पूछ रहा है इमेज का, यानी HI, हाइट ऑफ इमेज, ये क्या होगा। और नेचर पूछ रहा है, नेचर जब भी पूछे आपसे, नेचर का मतलब क्या होता है कि इमेज रियल बना है या इन्वर्टेड बना है। नेचर का मतलब होता है इमेज रियल बना है या इन्वर्टेड बना है, या तो इमेज वर्चुअल बना है या इरेक्ट बना है, इसी को नेचर कहते हैं। यानी इमेज का नेचर कैसा है, वो सीधा है कि उल्टा है, सीधा सा बात है। ठीक, तो नेचर हमें मैग्निफिकेशन से पता चलेगा। मैग्निफिकेशन में हम लोग पढ़े थे कि अगर m का वैल्यू प्लस में आ गया तो ये वर्चुअल इरेक्ट सीधा है, अगर माइनस में आया तो क्या है, रियल और इन्वर्टेड। दूसरा, ये v से भी हम लोग पता कर सकते हैं, अगर v का वैल्यू माइनस में आ गया तो माइनस में आ गया मतलब इमेज इधर बना होगा, तो इधर बनने वाला सब इमेज कॉनकेव मिरर में क्या होता है, रियल और इन्वर्टेड। तो हम लिख सकते हैं ये v को भी देख करके, अगर v पॉजिटिव में आ गया यानी इधर बना होगा, तो इधर बनने वाला इमेज हमेशा कॉनकेव मिरर में क्या रहता है, वर्चुअल और इरेक्ट, यानी सीधा बनता है। तो आइए अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ तक जो हम डाटा आपको एनालिसिस करके रखे हैं, ये डाटा एनालिसिस करने अगर आप सीख गए तो आप न्यूमेरिकल 80% बना लिए, सीधा सा बात है एकदम। और ये आप एनालिसिस कर सकते हैं, एकदम आसान है, सिर्फ एक बार साइन कन्वेंशन ध्यान से देखिए और आपसे हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, मिरर का फॉर्मूला लगाते हैं, क्यों, क्योंकि पहले भी निकाल लेते हैं। यानी अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला वी नो डेट 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। फोकल लेंथ दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, तो हम भी क्या करेंगे, आसानी से निकाल लेंगे। यानी 1/f इक्वल टू, f के जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे अब डायरेक्ट हम लोग, -15, ये क्या हो गया, -15। 1/v ये तो निकालना है, प्लस u का वैल्यू क्या है, -10, तो माइनस और ये प्लस, पहले ही क्या बना देंगे हम, माइनस। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ये कहाँ से माइनस प्लस आ जा रहा है, ये सब मैथ का चीजें है।
यहाँ फॉर्मूला के अकॉर्डिंग प्लस था, लेकिन यू में माइनस वैल्यू था, तो प्लस माइनस मिल करके क्या बन जाता हमारा, माइनस ही बन जाता। अब हमें भी चाहिए, तो इसको थोड़ा उलट पुलट कर लेते हैं, ये एक बेसिक मैथ है। ये भी चाहिए तो 1/v इक्वल टू, ये देखिए ये -15 है, और यू के जगह पर यू का वैल्यू को हमको पुट करना होगा, तो वैल्यू जब पुट करेंगे तो कितना होगा, 10 हो जाएगा। अब जरा सोचिए कि ये माइनस में है आपका ये फोकल लेंथ, और ये भी माइनस में है, तो इसे इधर साइड लाएंगे, क्योंकि भी तो यही रह गया इक्वल टू में, इसे जब इधर लाएंगे तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी लिखेंगे 1/10, और ये आपका माइनस में ही रहेगा। ये कैसे किए हम, आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो कैलकुलेशन टफ हो जाएगा थोड़ा। 1/v निकालना था इक्वल टू, ये तो यही रह गया माइनस में है, तो माइनस में रख दिए इसे, ये आ गया इस साइड इक्वल टू के इस साइड, तो जब भी इक्वल टू से इधर साइड आता है तो जो चीज माइनस में है वो प्लस में हो जाता है, जो प्लस में है वो माइनस में, तो ये माइनस में था आपका, तो इधर आया तो प्लस में हो गया। देखिए आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। अब क्या करेंगे इसको, अब एलसीएम लेना है, अब इसमें करना ही क्या है आपका, अब डायरेक्टली क्या लेना है, एलसीएम। 1/v इक्वल टू 10 और 15 का एलसीएम आप यहाँ पे डायरेक्ट ले सकते हैं, आप यहाँ पे डायरेक्ट ले सकते हैं। बहुत स्टूडेंट्स इसे डायरेक्ट जो बड़ा डिजिट है वो देख करके लिख देते हैं, लेकिन आप यहाँ लीजिए, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम है, मार्क्स एक एक नंबर भी आपका कीमती होता है। तो यहाँ अगर 5 से आप कर रहे हैं इसे, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो ये हो गया आपका 3 2 जा 6, और 6 5 जा 30, कितना आ गया आपका, 30 आ गया। यहाँ हम लोग कर दिए 30, इसको इससे डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा 3, मतलब इसको इससे डिवाइड दिए 3 आ गया, और 3 को ऊपर से मल्टीप्लाई किए तो 3 आ गया, माइनस इसको इससे डिवाइड देंगे 2 आएगा, जो आंसर आया उसे ऊपर से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई, तो ये हो गया आपका 3 - 2/30। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको एकदम क्लियर होगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब यहाँ से यहाँ देखिएगा, ये 1/v इक्वल टू 3 में से 2 गया, कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1/, ये हो गया आपका 30, तो v का वैल्यू क्या निकलेगा, ये भी पलट जाएगा तो 30। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 1/v इक्वल टू 1/30 आया, ठीक, v इक्वल टू 30, यानी ये आपका पलट गया। ये v का वैल्यू पॉजिटिव में आया है, ये क्या बता रहा है कि कॉनकेव मिरर होगा, ध्यान दीजिएगा, और इमेज जो है रियल यहाँ ऑब्जेक्ट रखे हैं, और v का वैल्यू पॉजिटिव में आया, यानी v इधर की ओर मेजरमेंट कर रहे हैं हम, तो मिरर के पीछे जो इमेज बनता था कॉनकेव मिरर में, वो तो वर्चुअल और इरेक्ट बनता था। मतलब एक चीज तो पता चल गया, इमेज का नेचर, यानी m पता चल गया हमको, यानी नेचर यहाँ बोल सकते हैं आपका, नेचर कैसा है, वर्चुअल परस इरेक्ट है। क्यों, क्योंकि v का वैल्यू ही हमें बता दिया, v पॉजिटिव में आ गया आपका, यानी पॉजिटिव में आने का मतलब क्या हुआ कि पोल से उधर साइड पोजीशन है v का, और उधर साइड जो इमेज बनता है कॉनकेव मिरर में वो कौन सा होगा, वर्चुअल और इरेक्ट, एक ही इमेज तो बनता है। 6 केस याद कीजिए, पोल और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखते थे तब इनलार्ज बनाता था और बिहाइंड द मिरर बनाता था। भी निकल गया हमारा। अब हमारा मकसद क्या है, ये भी के जगह पर वैल्यू पुट कर दीजिए। अब आप, ये हो गया आपका 30। HI निकालना है, हाइट ऑफ इमेज, यानी जो इमेज बना कॉनकेव मिरर में वर्चुअल और इरेक्ट, उसका हाइट क्या है, ये हाइट हमें पता करना है। हाइट का फॉर्मूला आप यहाँ पे पुट कीजिए और निकालिए एकदम आराम से। m इक्वल टू HI डिवाइडेड बाई HO इक्वल टू -v/u, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला हम क्यों यूज किए, क्योंकि इसी से हाइट निकल पाएगा मैग्निफिकेशन का। HI तो निकालना है, HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 2.5 इक्वल टू -v है, तो v का वैल्यू 30 होगा, लेकिन किस में करेंगे, माइनस में। क्यों,
क्योंकि ये फॉर्मूला में ही माइनस है। ये हो गया आपका -30 डिवाइडेड बाई यू। यू का वैल्यू कितना है? -10। -10। आप एक काम कीजिए, ये माइनस को यहीं पे उड़ा दीजिए, फिनिश हो गया। ठीक, ऐसे भी हमको तो पता ही है कि हाइट ऑफ इमेज जो बनेगा वो तो वर्चुअल इरेक्ट बना है ना। यहाँ देखिए आप एक बार फिर से, जो इमेज बना है वो तो मिरर के पीछे आकर बना है, वर्चुअल और इरेक्ट बना है, तो ये सीधा बना है। ठीक, ये तो पता ही है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस में आने वाला है, इसलिए माइनस माइनस हमारा क्या हुआ? कैंसिल हो गया। अब हाइट ऑफ इमेज आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, बिल्कुल। यहाँ से मल्टीप्लाई करके एक स्टेप बढ़ सकते हैं, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले। 2.5 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 75 इक्वल टू, इसको और इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 10 hi। अब hi का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं हम, यहाँ पर hi का वैल्यू आप निकाल लीजिए। hi का यानी hi हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाई 10, यानी हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7.5, और इसका यूनिट लिख दीजिए सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज कितना हो गया? 7.5। सोचिए ये प्लस में आ गया, हाइट ऑफ इमेज प्लस में आया, यानी इमेज कैसा है? वर्चुअल और इरेक्ट। इमेज कैसा है? वर्चुअल, और वर्चुअल के साथ इरेक्ट रहेगा ही रहेगा। इमेज कैसा है? वर्चुअल और इरेक्ट। तो एक बार आप इसे डिटेल से यहाँ देख सकते हैं, एकदम कंसंट्रेट होकर, इसमें हम क्या क्या किए हैं। देखने में आपको लग रहा होगा इतना सारा काम है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है, एकदम सिस्टमेटिक वे में हम लोग चलते आ रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चंस आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, यानी ये 2 न्यूमेरिकल करने के बाद आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो गया होगा, ये उम्मीद करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में जब भी हम लोग मिलेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर से न्यूमेरिकल ही जारी रखेंगे, और इसमें अभी इतना न्यूमेरिकल करेंगे कि हर टाइप का। अभी तक तो हम एफ निकाल रहे थे, इस बार कभी यू निकालना रहेगा, कभी भी निकालना रहेगा, कभी आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना रहेगा। अभी तक तो आपका hi निकाले हम लोग। तो नेक्स्ट लेक्चर में जब भी मिलेंगे हम लोग न्यूमेरिकल के साथ मिलेंगे, तब तक आप साइन कन्वेंशन और ये जो दोनों न्यूमेरिकल बताए, इसे एकदम डिटेल से बहुत ध्यान से कंसंट्रेट होकर के समझिएगा, और समझने के बाद फिर आप खुद से बनाइएगा एक बार, बिना देखे आपको एकदम माइंड में सेट हो जाएगा। तब तक के लिए आप सभी को थैंक्स।